नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है ओवर इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। एक भूतनी जो जंगल में नहीं रहती थी, लेकिन वो किसी को कभी परेशान नहीं करते हैं। इसी वजह से गांव वाले उसे एक अच्छी भूतनी कहकर बुलाते थे। वह भूतनी बहुत अच्छी थी। जो भी इंसान परेशान होता या दुखी होकर उसके पास जाता है, वो अक्सर उसे समझाती हैं और उसका सही मार्गदर्शन करती थी। उसी गांव में एक परिवार था और रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता, तब वो माफी भी मांगती थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पर चीजों को काफी गुस्से से बोलना उसकी आदत बन गई थी। एक बार उसकी गलती की वजह से घर वालों ने उसे बहुत सुनाया और उसे बुरा लग गया और वह घर छोड़कर शाम के वक्त कहीं चली गई। गुस्से में घर से बाहर निकल गई, लेकिन वह जाए भी तो कहां जाए, और गुस्से में चलते चलते जंगल की ओर बढ़ चली। उसी जंगल में जिस जंगल में वह भूतनी रहती थी। रात हो गया और अब वह घर जाने का रास्ता बिल्कुल भूल चुके थे। उसे पता नहीं था कि आखिर घर किस तरफ से जाया जाए। अब उसे भूख लग रही थी, वह क्या खाए। तभी उसे अचानक से पीछे से सरसराहट की आवाज आने लगी और वह और आगे बढ़ने लगी। पूरा जंगल अंधेरा और काला हो गया, ऐसे मानो जैसे कि उसके ऊपर अब कोई छाया मंडरा रहा है। वो जोर से चीखने चिल्लाने लगे, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। लेकिन कोई भी उसके मदद को तैयार नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि इसके पीछे वहीं भूतनी खड़ी है, जिसका रूप बहुत डरावना था और वो गुस्से से उसकी तरफ देख रही है। उसने पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो इस गांव में कैसे हो? उसने कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? उसने कहा, मैं मतलब लोग की मदद नहीं करती, जिनको गुस्से में अपना सच नहीं दिखता कि वह क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। भूतनी चुपचाप उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसको महसूस हुआ कि हाँ, वो गुस्सा कर रही है। उसने कहा, हाँ, मैं नादान हूं, मैं गुस्से में कुछ समझ नहीं पाती हूं। लेकिन अब तुम ही बताओ, मैं अपने गुस्से को कम कैसे करूं? मेरी तो ये आदत बन चुकी है और ये आदत छूट भी तो नहीं रही है। तुम ही बताओ, इसका क्या उपाय है? भूतनी ने कहा, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने की सोचो। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? तुम खुलकर बताओ, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। भूतनी ने फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। यह कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के जवाब दे देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका नाम धमनिया था। वह बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी। लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी। जब उसे गुस्सा आता तो कभी भी किसी की नहीं सुनती थी। उसके सामने कौन है और कौन नहीं हो, सबको गुस्से में अपने से छोटा ही समझती थी। बुढ़िया जितनी गुस्सैल थी उतनी ही लालची थी। उसके मन में धन और पैसों को लेकर अपार लालच था। एक समय बुढ़िया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वो पैसे भी नहीं कमाना नहीं चाहती थी। तो उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसे याद आया, गांव में मेला लगा है, क्यों ना इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए। धनिया में सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है, अगर तुम मुझे हंसाओगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा ना पाओगे तो तुम्हें मुझसे 2 सिक्के देने होंगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। 3 बच्चों को बेवकूफ बनाकर अब मैं पैसे भी कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है, बच्चे तो वैसे ही चुटकुला से हंसते हैं। लड़के राजी हो गए। वह चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, वे सब उस बुढ़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वह लोगों को बेवकूफ बनाती है
और वह पैसों की कितनी लालची है, इसलिए सभी लड़के मिलकर पहले से ही प्लान बना लिए थे कि हमें इसके चुटकुले पर हंसना नहीं है और चाहे जो हो जाए हमें बेवकूफ नहीं बना सकती है। बुढ़िया ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम सभी तैयार हो? ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। आप चुटकुला सुनाओ। फिर बुढ़िया ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के में थोड़ी सी भी हंसी नहीं निकाले। बुढ़िया डरी, लेकिन उसे 200 टेबल देने थे, इसीलिए उसने दे दिया। उसके मन में उपाय आया। उसने मन ही मन सोचा, अगली बार वह इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाया कि और पक्का सबको हंसा के ही मानेंगे। इस बार बुढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं हंसा। बुढ़िया थोड़ा गुस्से में आ गई। वह जितनी बार भी चुटकुले सुनाते, गांव के कोई भी लड़का नहीं हंसता। वे फिर सब बुढ़िया के चुटकुले पर हंसने के बजाय अपनी हंसी को दबा लिया। उसके बाद बुढ़िया ने एक बार फिर कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उनके पास 2 सिक्के देने ही पड़ेंगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अंत में बुढ़िया ने जीतने भी सिक्के लिए थे, उन लड़कों को दे दिए और वहां से रोते रोते चली गई। उसने सबक लिया कि आज के बाद वो गुस्सा करना छोड़ देगी। इससे बुढ़िया ने सीख लेकर सोचा, गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है। उन्होंने गुस्से को कम करने का निर्णय लिया और अब उनके गुस्से की बारीकी से संभाल रखते थे। उन्होंने समझ लिया कि हंसी और प्रेम के माध्यम से वे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती हैं। उसकी ज्यादा लालच और ज्यादा बोलने की वजह से उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब उसने सभी पैसा गंवा दिया। उसके पास करने को भी कुछ नहीं बचा। अंत में वह खाली हाथ घर को लौट गई। इस कहानी को सुनकर उस औरत ने भूतनी से कहा, अब आप ही बताइए कि गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए। आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे। भूतनी ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रही हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। एक स्वास्थ्य सुधार, ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह सच है, ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें तंदुरुस्त रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें पहले कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए और दूसरा, बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए, और जहां पर प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पर भला रिश्ता कैसे रहेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं, और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पर भला रिश्ते कैसे दिखेंगे? इसीलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो, लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। तीसरी बात, एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन परेशान होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हो। तो दोस्तों, अपने वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको अपने दैनिक दिनचर्या में सबसे ज्यादा गुस्सा किस होता है? आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने उसे दोस्त के पास शेयर करो जो हमेशा अपनी बीवी के गुस्से से परेशान रहता है, ताकि उसे भी आराम मिल सके और वह सरल जीवन जी सके।
तभी तो मेरे वीडियो बनाने की मेहनत का असली फायदा मुझे मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।